After that, our topic is osmotic pressure. Okay, osmotic pressure. Osmotic pressure. This is fourth colligative property. The osmotic pressure and osmosis ये हमारी फोर्थ colligative property है. ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एक काम करें, ओस्मोसिस को समझें. ओस्मोसिस, पहले ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के बाद मैं आपको ओस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन करूंगा. ओस्मोसिस है क्या? एक बात बताइए आप लोग, भाई जो कुछ लोग बादाम खाते हैं वाटर में डाल देते हैं रात को, तो शाम को तो डालते हैं, बहुत छोटा सा बादाम होता है, लेकिन जब हम सुबह उसे वाटर से निकालते हैं बादाम बहुत मोटा हो जाता है फूल कर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर एंटर कर जाते हैं. ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल का एंटर करना ही वो क्या है, हमारा ओस्मोसिस है. बेटा बादाम के अंदर गाढ़ा एक सॉलिड मटेरियल है, उसे तो कह दिया सॉल्यूशन. तो वाटर के मॉलिक्यूल कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में. क्यों? वाटर के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन को ज्यादा है, वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ऐसे ही जो फूल बेचने वाले होते हैं, बेटा दोपहर के टाइम फूल मुरझा जाते हैं, फिर वो क्या करता है, फूलों पर पानी का छिड़काव करता है, तो फूल क्या होते हैं, दोबारा खिले खिले हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं. तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो फ्लोर होते हैं उसकी पत्तियों में, लीव्स में के अंदर एंटर कर जाते हैं. ठीक है, जो फूल है उसकी जो, ठीक है, लीव्स होती है उनमें एंटर कर जाते हैं, तो दोबारा वो खिले खिले हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है, अब वाटर को छिड़काव कर रहे हैं, तो जो फ्लोर की लीव्स है उसके अंदर भाई मटेरियल गाढ़ा तो है, उसे सॉल्यूशन क्या दिया. ठीक है, ऐसे चनों को, जो चने होते हैं वाटर में डालते हैं, फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल यानी सोलवेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में एंटर करते हैं. तो ये क्या है, हमारा ओस्मोसिस. लेकिन एक बात तो सुनिए, जैसे कि बादाम है बेटा, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो आप देखते हो कि जो उसका छिलका टाइप होता है, ये मान लो वो छिलका एज ए मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. तो वाटर के मॉलिक्यूल जैसे पानी में पड़ा है, ठीक है, ये पानी में पड़ा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करेंगे ना, इसके अंदर एंटर करेंगे, लेकिन एंटर करेंगे किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. क्लियर? तो लिखिएगा ओस्मोसिस की डेफिनेशन. तो बच्चों ओस्मोसिस, तो आपको ये बात पता लगी, सोलवेंट के मॉलिक्यूल फ्लो होंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ठीक है, और इसके चारों तरफ जो भी आपके बादाम है, कुछ भी है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो इसका छिलका होता है वो एज ए मेम्ब्रेन लाइक बिहेव करता है. तो बच्चों क्या होता है ओस्मोसिस? ठीक है, द प्रोसेस इन विच सोलवेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. जब बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से इसके अंदर एंटर करेंगे, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा. ये मान लो जैसे कितना मोटा हो जाएगा. ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं, ये इतना मोटा हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर हुई. The process in which solvent molecules will flow through semi-permeable membrane from lower concentration to higher concentration, is known as osmosis. Clear? Full stop लगा के लिखिएगा. देखो बेटा, जो आपकी ये मेम्ब्रेन है, semi-permeable membrane, ये आपकी मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है. तो फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा न्यू लाइन से, semi-permeable membrane can be natural. Semi-permeable membrane can be natural, such as pig bladder. Pig, P-I-G-S, P-I-G-S to B-S. ठीक है, such as pig's bladder, B-L-A-D-D-E-R. ठीक है, pig bladder और parchment, P-A-R-C-H-M-A-N-T, P-A-R-C-H-M-E-N-T, parchment.
एंड कैन बी सिंथेटिक, बेटा नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। एंड कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफेन, सेलोफेन कोई मटेरियल है उसकी भी मेम्ब्रेन बनी होती है। कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफेन। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग यहां पर देखो बेटा, एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस ले सकते हो। जैसे जो आपके टूटे हुए फूल हैं उन पर वाटर का छिड़काव करने पर वो दोबारा रिवाइव हो जाते हैं। तो लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस, एग्जाम्पल्स लिखिएगा। एग्जाम्पल्स हैं विल्टेड फ्लावर, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव, दोबारा खिले खिले हो जाते हैं। रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ठीक है। और दूसरी बात, सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, रॉ मैंगोज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट या शुगर। रॉ मैंगोज जो अचार डालते हैं, पहले जैसे हम कच्चे आम को काटते हैं बहुत ज्यादा होता है, फिर हम उसमें नमक डालते हैं या चीनी जो मीठा अचार होता है, तो उसके अंदर से वाटर निकलता है ना। फिर बाद में देखो, जैसे ये मान लो 10 किलो आम का अचार डालें और वो 3-4 किलो के डब्बे में आ जाता है। तो लिखिएगा रॉ मैंगोज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन loses water through osmosis, loses water through osmosis। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे एग्जांपल थे। अब आप इसके बाद हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। हाँ, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। अब तो बच्चों ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर करते जा रहे हैं, अब ये मान लो इतना बड़ा हो गया फूल का, इतना बड़ा हो गया। अब इसके अंदर एक इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से इसके अंदर एंटर करना बंद कर देंगे, है ना। तो इसके अंदर जो प्रेशर है, जो इसके अंदर प्रेशर है वो ओस्मोसिस को रोक देता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल के बाहर से अंदर जाने को रोक देता है। तो वो प्रेशर किसके अंदर हुआ? इस बादाम के अंदर हुआ ना, कि वाटर के मॉलिक्यूल अंदर एंटर करने पर है, एंटर करने पर फूलने पर है। तो जो प्रेशर है वो होता है ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर में लिखिएगा द प्रेशर रिक्वायर्ड व्हिच स्टॉप्स, द प्रेशर रिक्वायर्ड व्हिच स्टॉप्स टू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, द प्रेशर रिक्वायर्ड व्हिच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, जो ओस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है। कहने का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर जाने, भाई जो प्रेशर तो अंदर है, बाहर से अंदर जाने में रोक देता है। तो दी प्रेशर रिक्वायर्ड व्हिच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब आप इसके बाद फ्लिस्टो लगाकर, ठीक है, ये तो भी ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। बेटा ओस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर ओस्मोटिक प्रेशर लिखा ना, ओस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पाई। अब आप लोग इसके बाद हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हाँ, डिटर्मिनेशन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, determination the molar mass, determination the molar mass of solute। देखो बच्चों, जो ओस्मोटिक प्रेशर है, जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो लिखे देखो, हाँ, osmotic pressure is directly proportional
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, टू दी, या कंसंट्रेशन मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी लिख लो, टू दी मोलैरिटी, टू दी मोलैरिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब मैं प्रोपोर्शनल सिंबल हटाऊंगा, पाई इक्वल सी आर, या आर लगा दो, आर गैस कांस्टेंट है, सी मोलैरिटी, गिवन टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये ठीक है, या पाई इक्वल सी आर टी। देखो यहां पे सी क्या है, मोलैरिटी, सी मोलैरिटी, ठीक है। ये आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। अब देखो बच्चों, मैं यहां पर सी की वैल्यू पुट करूंगा, मोलैरिटी है भाई, देखो ये लो, अच्छी बात है कि मेरा हैंडी का नाम है डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास है, तो देखो हाँ, पाई इक्वल, देखिएगा पाई इक्वल सी मोलैरिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर RT, और N2 वैल्यू क्या, W2 अपॉन N2 इनटू V RT डबल, ठीक है। हाँ, ये N2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, N2 इक्वल W2 अपॉन पाई इनटू V RT, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। लिख सकते हो N2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W2 मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। और बच्चों V क्या है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बच्चों लीटर है ये वॉल्यूम, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे, हाँ। इसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, चलिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of types of solution on the basis of osmotic pressure, osmotic pressure, ठीक है, on the basis of osmotic pressure। बच्चों ये नंबर 1, जो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बेटा जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, उनके अंदर का प्रेशर, और मैं एक सॉल्यूशन तैयार करता हूं, देखो ये 0.09% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देखो ये 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक तो इसका प्रेशर और ब्लड सेल का प्रेशर, ब्लड सेल, इन दोनों का प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका
बच्चों ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, हम बोलते हैं ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो लिखिएगा, हाँ, टू solutions which have same osmotic pressure, two solutions which have same osmotic pressure, are known as isotonic solution. Example लिखिएगा, blood cells and 0.9% mass by volume solution of NaCl. blood cells, या थोड़ा सा इसे ऐसा करके लिख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ब्लड सेल, बेटा ऐसा लिखिएगा थोड़ा सा चेंज करके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड द ब्लड सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्वल टू द 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, osmotic pressure of liquid inside the blood cell is equal to the 0.9% mass by volume solution of NaCl। इसके बाद नंबर 2, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप लोग लिखिएगा, बच्चों एक सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप लोग डालिएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नंबर 2 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो बच्चों, a solution which have more osmotic pressure than the other, a solution which have more osmotic pressure than the other, यानी कोई एक ऐसा लिक्विड है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है, वह इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखिएगा, तो इसका एग्जांपल लिखेंगे, if we place blood cells in a solution, ठीक है, in a solution containing more 0.9% mass by volume of NaCl, यदि हम ब्लड सेल को इससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले NaCl के सॉल्यूशन में रखते हैं, if we place blood cells in a solution containing more 0.9% mass by volume of NaCl, then water will flow out from the blood cell, then water molecules will flow out from the blood cell and they would shrink, वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। जब ब्लड सेल के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे ना, वो सिकुड़ जाएंगे, देन दे वुड श्रिंक। इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डालोगे हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नंबर 3, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिखिएगा, a solution which have low osmotic pressure than the other, a solution which have low osmotic pressure than the other, is known as hypotonic solution. Example, if we place blood cells in a solution containing lower concentration of, देखो बच्चों, containing lower concentration of 0.9% mass by volume NaCl, if we place blood cells in a solution
containing lower concentration of 0.9% mass by volume of NaCl. Then water molecule will flow into the blood cell. तब water के molecule blood cell के अंदर एंटर कर जाएंगे. Then water molecule will flow into the blood cell and they would swell. वे फूल जाएंगे. They would swell. क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहां से मेरा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, इसमें तीनों टाइप के मैंने कराए आपको. एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों. रिवर्स ऑस्मोसिस, केवल ऑस्मोसिस को रिवर्स करते हैं. एक बात बताओ, जैसे मेरे पास कोई भी, यानी कि ये मान लो एक किशमिश है, फूल गया, जब उसे अपने हाथ से कंप्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर से बाहर निकलेंगे ना. तो यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस. देखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है. रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. देखो बच्चों क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस. अरे RO, रिवर्स आर से रिवर्स, ऑस्मोसिस से ये जो RO का नाम पड़ा रिवर्स ऑस्मोसिस. देखो यहां पर ये कोई इस तरह का कंटेनर है. ठीक है, ये बीच में क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर एक यानी कि पिस्टन लगा दिया है. ठीक है, एक पिस्टन लगा दिया है. देखो इसमें क्या है? इम्प्योर वाटर है. इसमें क्या ये इम्प्योर वाटर. ठीक है, इम्प्योर वाटर. अब देखो क्या है, इधर हम प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इधर से अप्लाई करते हैं. प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. देखो इस इम्प्योर वाटर की तरफ मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, लेकिन किससे ज्यादा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा. जब मैं कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करूंगा तो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल इधर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इधर ये निकलेंगे और यहां से ये पानी प्योर वाटर पीने के लिए हमें भेज दिया जाता है. ये प्योर वाटर है. प्योर वाटर. ठीक है, ये क्या है? प्योर वाटर. ठीक है बच्चों, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस. जिधर गंदा पानी होता है ना उस साइड ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं. इससे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा. तो वाटर के मॉलिक्यूल इधर से, इधर तो गंदा पानी है, ये आपका प्योर वाटर है. ये आपका प्योर वाटर. हाँ बच्चों यहां पर लिखिएगा here osmosis is reversed. Here osmosis is reversed. देखो बच्चों क्यों? इधर इस साइड इधर इम्प्योर वाटर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे. ठीक है, here osmosis is reversed. फुल स्टॉप. लिखिएगा if a pressure larger the osmotic pressure, if a pressure larger the osmotic pressure is applied on the solution side, solution side की ओर या impure water की तरफ, is applied on the solution side primarily impure water, then pure water molecules is separated through semi-permeable membrane. Then pure water is separated, अलग हो जाता है through
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, तो बस इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, हमारा ये रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्यूरिफिकेशन वाटर क्लियर हुआ। आप इसे अच्छे से पढ़ें और इन नोट्स को लिखें, ठीक है। ओके ओके।